वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणाज। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोगों का जो आज का सेशन है हम लोग लेके आ चुके हैं। और आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोगों का जो टॉपिक डिस्कशन होगा आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, तो चलो आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आप लोगों का बीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस हो, और चाहे ये आप लोगों का क्या कहते हैं एसएससी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हम लोगों का। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके पार्ट 1 में, ये हम लोगों का फिगर काउंटिंग का पहला क्लास है। ठीक है, फिगर काउंटिंग क्लास 1। चलो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, कितना ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे? एक। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसी ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो इसको फिर हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे? देखो, पहले इसमें बनने वाला पोर्शंस का संख्या को लिखो। कितना पोर्शन बन रहा है? एक, दो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक प्लस दो, यानी कि टोटल ट्रायंगल्स कितना बनेगा? तीन बनेगा। बात समझ में आया? तो अगर बात समझ में आया है, अगर मैं इसी चीज़ का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन ले लूँ, जैसे कि ये वाला, अब मैंने इस ट्रायंगल का एक एक्सटेंडेड वर्जन ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? पहला काम है हम लोगों का इसको नंबरिंग करना। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से बनने वाला ट्रायंगल का संख्या कितना होगा? 1 2 3 4। ये जो नंबर्स है इनका सम कितना होगा? 10। अब बात यह है कि कैसे करके हम लोग कैसे करके इसका सम हम लोग इजीली निकाल सके, ताकि अगर बहुत सारा डायग्राम हो जाए तो भी हम लोग कैसे करें। देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मालूम है ना आप लोगों को? n इंटू एन प्लस 1/2। बस वही लगा देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर निकल जाएगा। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो मैंने आपको एक फिगर दिया ये वाला। ठीक है, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में। देखो, उतना प्लस नहीं करना है। कितना पोर्शंस बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल पोर्शंस का संख्या कितना हुआ? 7। 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 8। इंटू कर दो 8। देखो, n इंटू एन प्लस 1, 7 इंटू 8, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? तो 2 से कटा 4, तो कितना हो जाएगा? 28 ट्रायंगल्स हम लोगों को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया शॉर्टकट। आप लोग अगर चाहो तो इसको सम करके भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हो। बात समझ में आया? ठीक है, होपफुली यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। तो ये जैसे कि हम लोगों का ट्रायंगल था, अब ये गया 1, ये गया 2, और मान लेते हैं ये गया 3। अब आपसे पूछ लिया गया, बताओ कितना ट्रायंगल मिलेगा।
एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना कहीं पे भी कि ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल जनरेट होता है बेस की वजह से। तो कौन हमें ट्रायंगल देता है? तो बेस गिव्स अस द ट्रायंगल्स। तो हमें ट्रायंगल कौन देता है? हमें ट्रायंगल देने वाला जो है वो है बेस। बात समझ में आया? तो अब मैंने जो ये लाइन बताया आपको कि ट्रायंगल हमें बेस देता है, तो ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे 1 2 3 4, अगर सबको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, तो कितना ट्रायंगल मिलेगा हमें? ये वाले लाइन से 10। फिर 1 2 3 4, ये कितना देगा? 10। सिमिलर वे 1 2 3 4 कितना? 10। 1 2 3 4 कितना मिलेगा? 10। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि नीचे में हम लोग इसको सबको सम कर दोगे तो कितना मिलेगा? 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि 40 ट्रायंगल्स हम लोगों को मिलेगा। पर इसको ना हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, नीचे वाला बेस कितना दे रहा है? 10, ठीक है। और नीचे वाला बेस कैसा है? 1 2 3 4, शुरू से आखिर तक कितने बेसिस जा रहे हैं? 4 बेसिस जा रहे हैं ना। तो 10 × 4 तो कितना हो जाएगा? 40। बोलो समझ में आया? यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, अगर यहाँ तक बात क्लियर है देन इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आते हैं 5 नंबर डायग्राम की तरफ। तो 5 नंबर डायग्राम, अब देखो इस वाले डायग्राम के केस में हम लोग इसको किस तरीके से, इसका आंसर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा। सबसे पहला काम होगा कि ये जो बेस हम लोगों का कंप्लीट गया है ना, ये हमें कितना ट्रायंगल दे रहा है? देखो 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब क्या हो गया कि ये मुझे कितना देगा? 5 × 6/2, यानी कि कितना? 15। देखो सबको जोड़ के देखो 15 आएगा। 5 4 9 3 12 और 3 15, तो ये मुझे देगा 15। ठीक है, फिर ये वाला बेस भी शुरू से आखिर तक गया है, तो ये वाला भी मुझे देगा 15। और ऐसा कैसा कितना बेस है जो शुरू से आखिर तक गया है? ये वाला भी तो देगा 15। ठीक है, अब जो बेसिस हमारे कंप्लीट नहीं है, जैसे कि 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, तो ये वाला जो बेस है ना, ये मुझे देगा 6। 1 2 3, ये वाला बेस देगा 6। 1 2 3, ये वाला बेस कितना देगा? 6। और 1 2 3, ये वाला बेस कितना देगा? 6। अब बस क्या करना है, हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो 15 15 और 15, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास में? 45 प्लस इसके बाद में 6 6 6 और 6, यानी कि 4 6 हो रहा है ना। इसका मतलब कितना हो गया? 24। तो अब इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो 69 ट्रायंगल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रॉम द मेंशन्ड डायग्राम। समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो इन जो ये जो क्लास है
इसको वापस से देखना, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है फिर, तो आ जाओ। अब हम लोग, ये गया हम लोगों का 5वां डायग्राम, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं एक दूसरे जगह में, एक दूसरे डायग्राम। अगर कभी ऐसा रहे तो यहाँ से हम लोग कैसे करके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये है डायग्राम 1। मैं इसका पहले आप लोगों को डायग्राम्स बताता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि यहाँ से कैसे करके इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो देखो इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो हमें ना इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा, एक ये तरीके से और एक ऐसे करके, ठीक है। तो बात यह है कि ट्रायंगल हमें कौन देता है? बेस। तो ये वाला जो बेस है ना, इसके ऊपर में देखो कितना पोर्शन बन रहा है, 1 2। तो ये हमें कितना देगा ट्रायंगल? ये हमें देगा 3। फिर ये वाला जो बेस है ना, इसके ऊपर में कितना पोर्शन बन रहा है? 1 2। तो ये वाला हमें कितना देगा? 3। तो पहले मैंने इसको नीचे से देखा, नीचे का काम खत्म। अब हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बेस है ना, इसमें कितना पोर्शंस बन रहा है? 1 2। तो कितना हो जाएगा? ये वाला भी मुझे 3 देगा। और इन सिमिलर वे ये वाला बेस के ऊपर में कितना पोर्शंस बन रहा है? 1 2। तो ये मुझे कितना देगा? ये भी मुझे 3 देगा। तो टोटल मेरा कुल संख्या कितना हुआ? 3 × 4 यानी कि 12। पर बात ये है ना कि इसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो चुके हैं। तो जो ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो चुके हैं उनको किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करें? देखो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। इसको अगर क्या एलिमिनेट करना है ना, अब देखो जहाँ से आप लोगों का जो ये जो मीडियंस निकल रहा है ना, उन पॉइंट्स को छोड़ के जितना भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको काउंट करो। 1 2 3 4, ठीक है। तो 12 में से 4 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी कि इस वाले डायग्राम से कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, ठीक है। चलो वही चीज़ यहाँ पे भी लगाते हैं। तो ये वाला 1 2 3 यानी कि ये मुझे कितना देगा? 6। ये वाला लाइन फिर कितना देगा? ये जो लाइन जा रहा है ये मुझे कितना देगा? ये भी देगा 6। फिर ये वाला जो लाइन जा रहा है ये इसमें भी 6 ही मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। अब जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो ये जो लाइन है इसके ऊपर में भी 1 2 3 पोर्शन बना हुआ है। तो ये वाला लाइन मुझे फर्दर कितना देगा? 6 देगा। ये वाला लाइन कितना देगा? 6 देगा। और ये वाला लाइन कितना देगा? 6 देगा। तो 6 × 6 यानी कि कितना मिल गया? 36 माइनस। अब क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ से मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा फिर? 36 माइनस 9 दैट इज 27। बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला चीज़? अच्छा
अब इसके बाद में आ जाओ इस वाले में कितना पोर्शन बन रहा है, 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना होता है, फिर 4 का मतलब हो जाएगा 10। तो यहाँ से मुझे ये वाला बेस 10 देगा, ये 10 देगा, ये 10 देगा, ये 10 देगा। फिर जब मैं इसको इस तरीके से देखूंगा तो ये वाला जो लाइन है ये मुझे 10 देगा, ये वाला लाइन 10 देगा, ये 10 देगा और ये 10 देगा, ठीक है ना। तो कितना 10 हो गया टोटल, देखो तो टोटल हो गया 8, यानी कि मुझे यहाँ से 80 ट्रायंगल्स मिलेगा। 80 ट्रायंगल्स मिलने के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 80 से अगर 16 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का, 64 आंसर आएगा ना। यानी कि यहाँ पे जो मिलने वाले ट्राइंगल्स का संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 64। आई होप मैं यहाँ तक आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों का आखिरी जो नेक्स्ट डायग्राम है ना, अब ये वाले डायग्राम में थोड़ा सा आप लोग नोटिस करो, ठीक है। रुको, इसको थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इसको और एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना और एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों खींचा इसका कारण मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। देखो तो नीचे वाला जो लाइन है, जो नीचे वाला बेस है, ये मुझे कितना देगा, 1 2 3 6, फिर 1 2 3 कितना देगा, 6। ये वाला 1 2 3 कितना मिलेगा, 6, 1 2 3 कितना मिलेगा, 6, राइट। अब जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो जो ये वाला बेस है ये कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 का मतलब 4 × 5 20 का आधा 10, तो कितना हो जाएगा, ये देगा मुझे 10। ये कितना दे रहा है, 10, और ये कितना देगा, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 30 + 24 दैट इज 54। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 54 से जब मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया प्रोसेस, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया प्रोसेस। लेकिन अब मैं चलो इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट, चलो शॉर्टकट देखना है ना। अब देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे मालूम है, जैसे ही ये डायग्राम दिखता है ना हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग देखना है, ठीक है। 1 2 1 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डायग्राम में जो बेस की वजह से बनने वाला पोर्शंस का संख्या समान है, संख्या समान है, यानी कि ये डायग्राम क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है 2, उसका क्यूब कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 8। देखो इस वाले में 1 2 3 1 2 3, सबसे बड़ा वाला नंबर 3 का क्यूब कितना होता है, 27। देखो वही हम लोगों ने आंसर में लाया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 का क्यूब कितना होता है, 64। समझ में आया। लेकिन अगर डायग्राम्स में पोर्शंस का संख्या समान ना हो, 1 2 3, पर यहाँ से 1 2 3 4, अगर ऐसा हो ना, देन हम लोगों को जो शॉर्टकट है काम नहीं करेगा। इस केस में हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को सबसे कम झमेले में आराम से आंसर जो है ये 20 सेकंड के अंदर में निकाल के दे देगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को इन चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, चलो देखते हैं क्या रखा है नेक्स्ट पोर्शन में आपके लिए। चलो अब इसके साथ में एक बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों के सामने आ गया। देखो आप सभी को मालूम है कि बहुत भारी मात्रा में अभी जो वेस्ट बंगाल का पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में
जो क्या कहते हैं पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में रिक्रूटमेंट्स आने वाला है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लोग इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए या फिर आपका प्रिपरेशन लेवल किस जगह में है उसको अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो आप लोग जुड़ सकते हो द द्रोणास के साथ, ठीक है। आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो द्रोणास का जो ऐप है, ठीक है। जो द्रोणास का ऐप है इसमें आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, ठीक है, एकदम अव्वल दर्जे का और किसी भी साइट से बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा एंड अनलिमिटेड है। ये गया एक। नंबर 2, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग द्रोणास के साथ में अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर एडू पॉइंट ऐप, जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल, ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा एंड उसी के साथ साथ मिल जाएगा इनका फुल डिटेल्स, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा है कि आपको फ़ोन करके आपको डायरेक्टली बात करना है, आप लोग या तो आ सकते हो डायरेक्टली द्रोणास के ब्रांच में या फिर आप लोग कर सकते हो कांटेक्ट किधर, यहाँ पे जो नंबर आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आया? अभी तक पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई में द्रोणास ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस दिया है और अपकमिंग जो रिजल्ट्स है उसमें एक नाम आपका भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ चीज़ें जिसका खास ख्याल रखना है आप लोगों को। और आज आप लोग ये जो चीज़ सुन रहे हो ना, ये चीज़ आपके साथ में आपके दिमाग में एग्ज़ाम हॉल तक जाना चाहिए, ठीक है। फ्यू की पॉइंट्स रिगार्डिंग फिगर काउंटिंग, ठीक है। चलो पहला पॉइंट, नंबर 1, किसी ट्रायंगल का अगर मान लो 2 मीडियन एक दूसरे को काट दे और उसमें से बनने वाले पोर्शंस का संख्या अगर 4 हो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा उस डायग्राम से, वो है 8। बात समझ में आया? वो है 8। ये गया पहला चीज, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसी ट्रायंगल का अगर 3 मीडियन, किसी ट्रायंगल का अगर 3 मीडियन एक दूसरे को किसी एक बिंदु में काटे तो गिनो कि वहाँ पे बनने वाला संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6। तो ट्रायंगल का संख्या इसमें से कितना निकल के आएगा? जो बड़ा वाला डिजिट है उसको लिखो, उसके सामने में एक 1 बैठा दो, हो गया आपका आंसर कि यहाँ से आप लोगों को 16 ट्रायंगल देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, अगर कभी ऐसा हो कि आपको स्टार दिख जाए पर वो जो स्टार आपको दिखेगा उसमें जो ट्रायंगल्स का बाहरी कॉर्नर्स का संख्या अगर 6 हो तो क्या होगा? अगर बाहरी कॉर्नर्स का संख्या अगर 6 हो, इन दैट केस नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 क्या हो गया? ये 6 तो आपको ट्रायंगल एकदम क्लियर दिख रहा है और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 2 ट्रायंगल है ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला,
तो 6 प्लस 2 यानी कि टोटल ट्राइंगल का संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 4, अगर आपको स्टार दिखे ये वाला जो ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं, अगर इस स्टार में आप लोगों को ट्राइंगल्स का संख्या दिखे 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे फिर? तो 5 इंटू 2 यानी कि टोटल ट्राइंगल्स का संख्या कितना होगा? तो टोटल ट्राइंगल्स का संख्या हो जाएगा 10। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर आपके पास में कोई क्वाड्रिलैटरल हो, क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर दो डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर दो डायगोनल एक दूसरे को काटे, क्वेश्चंस को नंबर दो 1 2 3 4, अगर ऐसा होता है तो बनने वाला ट्राइंगल्स का संख्या कितना होगा? तो सबसे पहला चीज देखो कितना है, क्वेश्चंस 4 है ना, 4 इंटू 2 यानी कि इस वाले से आपको 4 ट्राइंगल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर मान लो कि दो डायगोनल एक दूसरे को काट रहा है, इसी में से एक लाइन का मीडियन भी जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना हिस्सा हुआ? 6 ना, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा फिर? 12। बात समझ में आया? आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले जगह में। देखो अगर किसी ट्रायंगल में या फिर किसी क्वाड्रिलैटरल में, ठीक है, अगर दो दो डायगोनल एक दूसरे को इस तरीके से काट रहा है, इसी के साथ साथ उसका दो मीडियन एक दूसरे को ऐसे करके काट रहा है, या फिर आप लोगों को इंग्लैंड का फ्लैग दिख जाए, तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम करना है कि इसको नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संख्या कितना हुआ? 8 इंटू 2 यानी कि आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला ट्राइंगल्स का संख्या कितना हो जाएगा? 16। बात समझ में आया? होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद में, लेकिन इसके बाद और एक चीज़ है, चलो और एक चीज़ देख सीखते हैं। ये एक रहा ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं 4n-3 का डायग्राम। ठीक है, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मेन ट्राइंगल्स। ठीक है, मेन ट्राइंगल मतलब ये एक ये दूसरा, तो यहाँ पे बनने वाला ट्राइंगल का संख्या कितना है? n। 4 इंटू n यानी कि n यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 यानी कि 5। बात समझ में आया? क्लियर? चलो ठीक है, अब इसके बाद में ये गया हम लोगों का 8वां। ठीक है, अब ये आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है, कहाँ पे हेल्प कर रहा है, चलो देखते हैं। तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा, फॉर एग्जाम्पल चलो एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ही जाके आप लोगों को ना इसका वैल्यू पता चलेगा। देखो
अब देखो यहाँ पे ना हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स को काउंट करना है। कैसे करके करोगे? अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, अगर दो डायगोनल एक दूसरे को काट देना तो बनने वाला पोर्शंस का संख्या 4 होता है, उसको डबल करेंगे तो वहां से मुझे टोटल 8 ट्राइंगल देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा तो 3 फिगर दिख रहा है हम लोगों को, यानी कि 8 इंटू 3 यानी कि 24 ट्राइंगल्स तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है, राइट। अब इसके बाद में एक काम करो, तो ऊपर का दो ट्रायंगल, दो डायग्राम को थोड़ा सा चेक करो, देखो तो एक ये मिल रहा है कि नहीं, एक ये वाला गया और दूसरा ये वाला। देखो तो ये दो ट्रायंगल मिला कि नहीं मिला, मिला ना, यानी कि +2। इसका मतलब क्या है, व्हेन 2 और more than 2 base figures are joined, extra figure is formed। जब भी आप लोग एक से ज़्यादा बेस फिगर का यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फिगर मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तो मैंने जब इसको कंपेयर किया तो मुझे ये मिला। अब एक काम करते हैं ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं दूसरे इंक से, तो देखो एक मुझे ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर दूसरा मुझे ये वाला ट्राइंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन दोनों में से बताओ तो। मिलेगा ना, तो कितना हो गया, 2। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एक काम किया था, वो ये था कि मैंने दो ट्राइंगल को दो दो करके कंपेयर किया था। अब अगर मैं इस पूरे डायग्राम को ये करूं, ठीक है, अगर मैं फुल डायग्राम को अगर मैं चेक करूं तो देखो तो क्या एक ट्राइंगल ये मेरा निकल के आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो कितना मिला, 1 मिला। तो 24 और 4 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29। तो 29 ट्रायंगल्स हम लोगों को टोटल देखने को मिला है या नहीं। तो देखो अब अगर आप लोग किसी एग्जाम में जाके 29 ट्रायंगल्स को ढूंढने को बैठोगे ना तो दिमाग वहीं पे खराब हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दिमाग उधर ही खराब हो जाएगा अगर आप लोग कहीं पे जाकर 29 ट्रायंगल्स को ढूंढने को बैठो। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर में बताया, अगर आप लोग उस हिसाब से चलोगे थोड़ा सा, तो सबसे पहला चीज़ जो होगा वो ये है कि ये 24 ट्रायंगल को ढूंढने का मेहनत बच जाएगा। दूसरा, आप लोगों को बस ये एक्स्ट्रा डायग्राम, एक्स्ट्रा जो फिगर्स है ना, इनको ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो बस बात यही है कि टोटल ये सब डिपेंड करता है आपके अप्रोच के ऊपर कि आप किस अप्रोच से चल रहे हो। समझ में आया? ठीक है, फिर देखो आप लोगों के लिए खुशखबरी तो है। देखो खुशखबरी क्या है, सबसे पहला चीज फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल फेस का एग्जाम है, ठीक है। ऊपर से इसमें आप लोगों का बहुत हार्ड लेवल का भी एग्जाम नहीं है, पर ये एक स्टैंडर्ड लेवल का भी है और स्टैंडर्ड पोस्ट का भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ और एक चीज़ है, इसके लिए भी हम लोगों का जो ऐप है EduPoint ऐप, ठीक है, इस EduPoint ऐप में कोर्सेस लॉन्च किया गया है और उसमें से हम लोगों का जो ऑनलाइन बैच है दैट इज लक्ष्य भेद, ठीक है। तो जो लोग फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो लोग भी कम से कम एटलीस्ट एक बार EduPoint ऐप को उतार के देखो कि वहाँ पे क्या है, किस तरीके का कंटेंट है। वहाँ पे जो फ्री कंटेंट है उसका क्वालिटी चेक करो, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। ये गया दूसरा चीज़। अच्छा, EduPoint ऐप तो गया, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए दे रहे हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि द्रोणास का जो ऑफिशियल ऐप है, द द्रोणास ऐप,
ठीक है ना। उसमें भी आप लोगों को भर भर के मॉक टेस्ट मिलेगा, वो भी काफ़ी रिजनेबल अमाउंट में, ठीक है। फॉर एनी इन्फो, फर्दर एनी इन्फो कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक छोड़ेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को कल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे कीजिए, आराम से जो कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हड़बड़ी करोगे फिर वहीं पे क्लास कुछ काम का नहीं होगा फिर, ठीक है। तो पहले ये बेस क्लियर करके कल आना है, देन हम लोग कल और भी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।